हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और मेरी दुआ है मालिक आपको और आपकी फैमिली को हमेशा सलामत और खुश रखें। और मैं भी यहाँ अल्बानिया में बहुत खुश हूँ। मैंने यहाँ पे घर ले लिया है, कंपनी रजिस्टर करवा लिया है, ऑफ़िस भी ओपन हो गया है। आने वाली वीडियोस में आपको ऑफ़िस भी बताऊँगा और घर भी बताऊँगा। और आप लोगों की हेल्प के लिए लॉन्ग टाइम के लिए मैं इधर ही रहने वाला हूँ। सो आपके यहाँ आने के बाद यहाँ कंट्री अच्छी है, हर कंपनी अच्छी है, यहाँ किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर भी अगर फ्यूचर में आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो मैं इधर ही हूँ, आपकी हेल्प कर पाऊँगा। जैसा कि पिछले वीडियोस में मैंने आपको बताया था कि हर कैटेगरी में यहाँ अल्बानिया में जॉब है, लेकिन कैटेगरी को अलग अलग करके मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। तो आज के इस वीडियो में काफ़ी सारी जॉब है और डिटेल्स में जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखते रहिए। और यहाँ पे जितनी भी जॉब है मेल और फीमेल दोनों के लिए हैं, क्योंकि यहाँ पे फ़ीमेल के लिए बहुत रिक्वायरमेंट है और हर कंपनी ये चाहती है कि फ़ीमेल्स यहाँ पे आए और काम करें। रेस्टोरेंट और होटल्स के लिए वेटर एंड वेट्रेस चाहिए, ऑर्डर लेने के लिए, बिलिंग के लिए, क्लीनिंग के लिए, लेकिन इसमें इंग्लिश रिक्वायर्ड है। जिसको इंग्लिश आती है, जो इंग्लिश में बोल पाते हैं, वही इसमें अप्लाई करें, क्योंकि बाद में यहाँ पे आने के बाद इंग्लिश की वजह से आपको कोई जॉब करने में प्रॉब्लम ना हो। दूसरे नंबर में है रेस्टोरेंट वर्कर। फ्लोर क्लीनिंग करनी है, टेबल क्लीन करना है, और जितने भी टाइप के शेफ़ हैं, ऑल टाइप ऑफ शेफ़ की यहाँ पे बहुत डिमांड है। और उसके लिए एशियन कुक चाहिए, शेफ़ चाहिए, और यूरोपियन फूड अगर किसी को आता है तो उसके लिए भी कुक और शेफ़ चाहिए। और रेस्टोरेंट के लिए डिश वॉशर चाहिए, मैनेजर चाहिए, सुपरवाइज़र। उसके बाद मेड चाहिए घर के लिए, केयर टेकर के लिए, लॉन्ड्री वर्क के लिए, और हाउस कीपर चाहिए। इसमें भी मेल फीमेल दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं। फिर उसके बाद है सेल्स एंड मार्केटिंग के लिए मेल फीमेल दोनों चाहिए, लेकिन इसमें अच्छी इंग्लिश वाले लोग चाहिए और सैलरी भी इसमें अच्छी मिलेगी। अगर आपको सेल्स एंड मार्केटिंग का एक्सपीरियंस है कम से कम 1 साल का और आपकी इंग्लिश अच्छी है तो इसमें आप अप्लाई कर सकते हो। अगर इंग्लिश नहीं आती है लेकिन आपके पास एक्सपीरियंस है तो अप्लाई मत कीजिए। उसके बाद है रिसेप्शनिस्ट, मेल और फीमेल दोनों ही चाहिए और इसमें भी इंग्लिश रिक्वायर्ड है। अगर इंग्लिश अच्छी है तो अप्लाई करिए। उसके बाद है हॉस्पिटल, मॉल, स्कूल के लिए क्लीनर, मेल और फीमेल दोनों चाहिए। उसके बाद है फ्रूट क्रेविंग। यहाँ पे फ्रूट से काफ़ी सारी चीज़ें बनती है। अगर आप में से किसी को नेचुरल चीज़ें फ्रूट से जो बनती है, आइसक्रीम वगैरह, और चॉकलेट्स भी बनती है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ यूरोप में। आप गूगल में, यूट्यूब में सर्च कर सकते हो। अगर इसमें कुछ बनाने का किसी को एक्सपीरियंस है, मेल फीमेल दोनों को, तो यहाँ पे काफ़ी सारी कंपनीज़ हैं जो फ्रूट से बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं, उसके लिए भी बहुत रिक्वायरमेंट है। उसके बाद जेनिटर फॉर होटल्स, ये एक चौकीदार की तरह काम होता है, यूँ समझ लो वॉचमैन का काम है होटल्स के लिए। इसमें फ़ीमेल अप्लाई नहीं कर सकते, इसमें सिर्फ मेल चाहिए, लेकिन इंग्लिश आनी चाहिए। कम से कम बेसिक इंग्लिश होगी तो इसमें अप्लाई कर सकते हो, और मिनिमम 1 ईयर का आपका किसी होटल्स का एक्सपीरियंस हो तो अप्लाई करिए इसमें। उसके बाद है थाई ट्रेडिशनल मसाज, मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं, और अच्छी इंग्लिश के साथ, अगर आपके इंग्लिश अच्छी है तो इसमें आप अप्लाई कर सकते हो। और स्पा थेरापिस्ट भी चाहिए अगर किसी को एक्सपीरियंस है। और वो चीज़ें आप माइंड से निकाल दीजिए जो हमारे यहाँ अपनी कंट्री में या दुबई में जो स्पा होते हैं उस टाइप का नहीं है। यहाँ पे उल्टा सीधा कोई काम नहीं होता है, ये इलीगल है, और यहाँ पे आपको पूरी सिक्योरिटी एंड सेफ़ एंड सिक्योर हो आप यहाँ पे, चाहे कोई भी हो। अगर कोई फीमेल्स किसी भी काम के लिए इंटरेस्टेड है तो आप ये बात माइंड से निकाल दीजिए कि यहाँ पे हम अकेले रहेंगे या ऐसा कुछ होगा। तो देखिए, मैंने काफ़ी सारी कंपनीज़ में विज़िट किया है, और फीमेल्स को फीमेल्स अकोमोडेशन अलग से मिलता है और मेल के लिए अलग होता है।
जहाँ फीमेल के लिए है वहाँ मेल को अलाउड नहीं है। बहुत सिक्योरिटी है और बहुत सेफ़ है ये कंट्री। और लास्ट है बार का काम है। अगर किसी को वाइन का और ड्रिंक बनाने का एक्सपीरियंस है किसी को, तो उसमें भी अप्लाई कर सकते हो। इस बात को लेके देखिए, मैं जॉब की जानकारी दे रहा हूँ आपको। कुछ लोग आएंगे कि आप इतने अच्छे हो के बार में काम दिलाते हो। तो देखिए, यहाँ पे मैंने आपको हर चीज़ बता दी। पिछले वीडियोस में भी मैंने आपको सिटी टूर भी करवा दिया। उसके बाद मैंने आपको मस्जिद भी बता दी। उसके बाद मैंने आपको नाइट पार्टी भी बता दी। तो उसमें कुछ लोगों ने कमेंट किया था कि मतलब, तो मेरा किसी को भी कुछ बताने का और उल्टे रास्ते पे चलाने का कोई इंटेंशन नहीं है। मैं यहाँ की रियलिटी, जो यहाँ की कंडीशन, जो सिचुएशन है, वो बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आप कुछ लोग ऐसे मेरी तरह ऐसे लोग नेगेटिव मत सोचिए, क्योंकि ये मेरा काम है आपको यहाँ की कंडीशन और यहाँ की सिचुएशन, यहाँ पे रियलिटी क्या है वो बताने का मेरा इंटेंशन है, और कुछ भी नहीं है। यहाँ पे मस्जिद भी है, चर्च भी है, नाइट पार्टी भी है। तो आपको तय करना है कि आपको किधर जाना है। यहाँ मैं भी हूँ, तो ये मेरे ऊपर डिपेंड करता है कि मैं कहाँ जाऊँ। तो मैं अपने काम पे फोकस करता हूँ, मैं टाइम पे मस्जिद भी जाता हूँ। तो ये मेरी लाइफ है। बाकी आने वाले जो लोग हैं, या मेल हो गए, फीमेल हो गए, मुस्लिम हो, नॉन मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, कोई भी हो, मैं सबके लिए काम करता हूँ। इसलिए मैं हर चीज़ यहाँ की आपको बता रहा हूँ। तो कोई भी बंदा इस बात को नेगेटिव वे में मत लेना। चलिए बाकी बता देता हूँ। जॉब रहेगी 8 से 9 घंटे की ड्यूटी रहेगी। सैलरी $500 से स्टार्ट होके $1,700 तक है। और ये जितनी भी कैटेगरी मैंने बताई, उसमें रेस्टोरेंट हो गया, हॉस्पिटल हो गया, और सेल्स एंड मार्केटिंग और रिसेप्शन, जो भी जितनी भी कैटेगरी मैंने बताई है, उसमें मैनेजर भी चाहिए, सुपरवाइज़र भी चाहिए। लेकिन जिसकी इंग्लिश अच्छी हो, जिसको कम से कम 1 साल से लेके 2 साल का एक्सपीरियंस हो, उनको इसमें जॉब लगेगी। इनका इंटरव्यू अगर होगा तो कंपनी वाले मेरे पे इतना ट्रस्ट करते हैं कि जितना मुझे कैंडिडेट को सिलेक्ट करने का एक्सपीरियंस है, वो लोग बहुत इम्प्रेस है मुझसे। तो इंटरव्यू भी अगर होगा तो मैं ही करूँगा, क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि राइट पर्सन राइट जॉब। ऐसा नहीं हो कि आपको कुछ और आता था और कोई और जॉब दे रहे हैं। क्योंकि हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं, कंपनी वाले भी ये करने की कोशिश कर रहे हैं कि जो बंदा जिस काम को जानता है और जिसमें उसका मन लगता है, उसी में कंपनी वाले जॉब देना चाहते हैं। तो इस बात को आप समझिए। तो सैलरी जो रहेगी वो $500 से लेके $1,700 तक है। सैलरी का लिस्ट आपको अप्रॉक्स जानने के लिए चाहिए तो ऑफिस के नंबर पे आप लिस्ट मंगा लीजिए। एज लिमिट इसमें 20 साल से लेके 45 साल तक है। एक बात इसमें बता दूं आपको कि अगर आपने पहले कभी यूरोप का वीज़ा अप्लाई किया था, शेंजन का या नॉन शेंजन का, अगर रिजेक्शन है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसकी वीज़ा की प्रोसेस ऑनलाइन है और सिलेक्शन भी सीवी बेस पे है। तो इसमें आपको डरने की, घबराने की ज़रूरत नहीं है। प्रोसेसिंग टाइम जो रहेगा मिनिमम 15 से 20 दिन। और रूम, फूड, इंश्योरेंस, बोनस, ओवर टाइम, अच्छी सैलरी और ट्रांसपोर्टेशन एंड फुल फैसिलिटी आपको कंपनी की तरफ से प्रोवाइड की जाएगी एज़ पर द अल्बेनियन लेबर लॉ। ऑनलाइन इसका सीवी बेस्ड सिलेक्शन है। तो सीवी आपका जो है वो यूरोपियन फॉर्मेट में होना चाहिए, फ़ोटो के साथ। फिर से बता दूं कि जो आपकी डिटेल्स होती है, तो जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस है वो सारी चीज़ें उसमें मेंशन कीजिए। और जिस फील्ड में आप अप्लाई करना चाहते हो, भले ही आपके पास मल्टी कंपनीज़ का एक्सपीरियंस है, लेकिन जिस पोजीशन में आप अप्लाई करना चाहते हो, तो मैं ये आपको गाइड करूँगा कि आप उसी का एक्सपीरियंस रखो, बाकी सब उसमें से डिलीट कर दो। और आपकी सीवी में फ़ोटो टाई कोट वाला अच्छा होना चाहिए, स्टूडियो से बनवा के उसमें सीवी में अटैच करो। और आपका सीवी के अंदर हाइट और वेट भी मेंशन होना चाहिए। अगर आपको सीवी बनाने का एक्सपीरियंस नहीं है या सीवी बनाने के लिए आप किसी को नहीं जानते हैं, तो हमारे ऑफिस में यूरोपियन स्टाइल में सीवी बनाने की फैसिलिटी दी जा रही है। अगर आप चाहो तो ऑफिस में फ़ोन कॉल करके सीवी बनवा सकते हो।
उसका जो चार्ज होगा वो आपको बता देंगे। इसकी वीज़ा की जो एप्लीकेशन है, सबसे पहले आपका CV बेस्ड सिलेक्शन होगा। सिलेक्शन के बाद आपका जॉब कॉन्ट्रैक्ट आएगा। जॉब कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आपकी सारी चीज़ें मेंशन होगी, ड्यूटी से लेके क्या फैसिलिटी आपको दी जा रही है, सैलरी वगैरह सब कुछ। और उसके बाद आपका वर्क परमिट और वीज़ा की एप्लीकेशन ऑनलाइन है। इसके लिए आपको अपने घर से कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। आप इंडिया से अप्लाई कर रहे हो या किसी इंडिया से बाहर किसी भी कंट्री में हो, वहाँ से भी आप कर सकते हो। लेकिन अगर आप इंडिया से बाहर हो तो जिस कंट्री में हो पहले पता कर लेना आपको PCC वहाँ से मिल सकता है कि नहीं। अगर नहीं मिल सकता है तो आप अप्लाई मत कीजिए, आपका टाइम और पैसा दोनों ही वेस्ट होगा। डॉक्यूमेंट्स जो चाहिए वो पासपोर्ट के 30 पेज की फर्स्ट पेज से लेके लास्ट पेज तक, अगर आपके पासपोर्ट में डेटा है या नहीं है, पूरे पासपोर्ट की स्कैन कॉपी चाहिए। एक CV के बारे में मैंने आपको बता दिया। एक डिजिटल फ़ोटो चाहिए। डिजिटल फ़ोटो अगर आपको समझ में नहीं आता है तो स्टूडियो में जाइए। स्टूडियो में जाने के बाद ऑफिस पे कॉल कीजिए, हमारा जो स्टाफ है वो उनको समझा देगा किस टाइप का फ़ोटो चाहिए। उसके बाद पासपोर्ट ऑफिस वाला PCC चाहिए और नॉर्मल मेडिकल रिपोर्ट। आप किसी भी हॉस्पिटल से जाके नॉर्मल मेडिकल आप ले लीजिए, मेडिकल का रिपोर्ट। लेकिन एक बात याद रखिए, जहाँ से भी आप मेडिकल का रिपोर्ट ले रहे हो उनको मेडिकल कराने से पहले पूछ लीजिए कि एक फ़ोटो उसमें चिपका के उसके ऊपर स्टैम्प और सिग्नेचर हॉस्पिटल का होना चाहिए। और किसी भी जॉब के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो अगर आपके पास एक्सपीरियंस का सर्टिफिकेट है तो अच्छी बात है, डॉक्यूमेंट्स के साथ भेजना है। अगर सर्टिफिकेट नहीं है तो कंपनी ने मांगा नहीं है, उसके लिए आप फिक्र और टेंशन मत कीजिए। पेमेंट कंडीशन और सर्विस चार्ज के लिए ऑफिस का नंबर और ऑफिस का एड्रेस दिया हुआ है। मंडे टू सैटरडे कांटेक्ट कर सकते हो। लेकिन कॉल करने वाले और व्हाट्सअप करने वालों को एक बात बता दूँ, रोज़ की 500 से ज़्यादा फ़ोन कॉल्स रहते हैं, मैसेजेस भी रहते हैं। अगर आपको कॉल करते हो और जल्दी रिप्लाई नहीं मिलता है या आपकी कॉल मिस हो जाती है तो एडवांस में मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ। दोबारा ट्राई कीजिए, आपको रिप्लाई और रिस्पॉन्स ज़रूर मिलेगा। और भी बहुत सारी जॉब हैं, आने वाली वीडियोस में बताऊंगा। वीडियो को एंड तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके साथ साथ इंस्टाग्राम और फेसबुक को फॉलो कर लीजिए। और आज की इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जॉब के साथ, तब तक के लिए बाय।